वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक जो है वो ग्रीन कार्ड और वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम्स और यूएससीआईएस के बैकलॉग्स के हवाले से है। कुछ दिन पहले ही यूएससीआईएस ने ऐलान किया है कि हम जो है वो एक नया और जदीद तरीक़ाकार जो है वो टेस्ट कर रहे हैं, जिसके ज़रिए ग्रीन कार्ड और वीज़ा प्रोसेसिंग के जो टाइम्स हैं उसको मज़ीद बेहतर तरीके से वेटिंग टाइम्स को और ज़्यादा बेहतर और दुरुस्त अंदाज में मालूम किया जा सकेगा। इस वक्त यूएससीआईएस में अंदाज़न 2.6 मिलियन वीज़ा एप्लीकेशंस का बैकलॉग है और इसमें से कुछ डॉक्यूमेंटरीली क्वालिफाइड हैं और रेडी फॉर इंटरव्यू हैं। साबका सदर ट्रंप की हुकूमत आने से पहले जो बैकलॉग थे वो अब कुछ कैटेगरीज में 50 to 100% बढ़ गए हैं। स्टेट डिपार्टमेंट ने दुनिया भर में जनवरी 2020 में तकरीबन 22,856 फैमिली कैटेगरीज के इंटरव्यूज किए थे, जबकि जनवरी 2021 में ये तादाद 99% कम होकर 262 पर आ गई है। स्टेट डिपार्टमेंट ने कहा है कि मुस्तकबिल में बैकलॉग्स कम या ज़्यादा हो सकते हैं और होते रहेंगे, जिसकी सबसे बड़ी वजह नए मुलाजमीन की भर्ती पर पाबंदी है। हाउस एंड सेनेट डेमोक्रेट्स ने एक बजट प्रपोजल दिया है जिसकी बदौलत स्टेट डिपार्टमेंट अंदाज़न नए 1200 मुलाजमीन को भर्ती करेगा एज अ फॉरेन सर्विस ऑफिसर्स या कॉन्सुलर ऑफिसर्स के तौर पर, जो कि मुख्तलिफ एम्बेसीज में ज़रूरत के मुताबिक अपने फ़राइज़ को सरअंजाम देंगे, जो कि एक मज़ीद कदम है बैकलॉग्स को ख़त्म करने के लिए। जुमेरात के दिन पॉलिसी रिवर्सल के हवाले से सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंथनी ब्लिंकन का कहना था कि अब लोग इमिग्रेंट और फियांसे वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और उनका कहना था कि ये हमारे कौमी मफाद के लिए बेहतर है कि हम इन एप्लीकेंट्स को एग्जेम्प्ट करें और इनके ऊपर से रिस्ट्रिक्शंस हटाएं। प्रेसिडेंट बाइडन की इंतज़ामिया ताहाल इमिग्रेशन प्रोसेस की सुस्त रफ्तारी को रिव्यू कर रही है और बेहतरी की जानिब गामजन है। जैसा कि हम जानते हैं कि इमिग्रेंट वीज़ा के ज़रिए हम यूएसए में मुस्तकिल सकूनत इख्तियार कर सकते हैं, जिसको ग्रीन कार्ड कहते हैं, और इसको मुख्तलिफ वीज़ा कैटेगरीज में अप्लाई करके हासिल किया जा सकता है। इन कैटेगरीज में फैमिली कैटेगरी, एम्प्लॉयमेंट कैटेगरी, डाइवर्सिटी वीज़ा, रेफ्यूजी और अजाइलम वीज़ा शामिल हैं। किसी भी कैटेगरी में अप्लाई करें तो ये हम सब जानते हैं कि वीज़ा प्रोसेस को मुकम्मल करने में मुख्तलिफ सरकारी इदारे अपना काम और किरदार अदा करते हैं, जैसे यूएससीआईएस, स्टेट डिपार्टमेंट और एनवीसी। ये 12 स्टेप्स का या 12 स्टेप्स का प्रोसेस होता है, जिसमें से ज़्यादातर हिस्सा यूएससीआईएस देखता है। 12 स्टेप्स के हवाले से आपको वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और 12 स्टेप्स का डायरेक्ट लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। ये 12 स्टेप्स का प्रोसेस I-130 से शुरू होकर बैरून मुल्क एम्बेसी में इंटरव्यू पर मुकम्मल होता है। इस प्रोसेस में वीज़ा कैटेगरीज के हिसाब से वेटिंग टाइम्स अलग अलग होते हैं, और इन वेटिंग टाइम्स में जो है वो पहले नंबर पे यूएससीआईएस का सर्विस सेंटर वेटिंग टाइम्स होते हैं। इसके अलावा AAO वेटिंग टाइम्स होते हैं, जिसको अपीलेट रिव्यू कहते हैं। इसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ लेबर का वेटिंग टाइम्स होते हैं, जिसको ऑफिस ऑफ फॉरेन लेबर सर्टिफिकेशन कहते हैं। ये एम्प्लॉयमेंट वीज़ा के लिए होता है। इसके अलावा टेम्परेरी वीज़ा वेटिंग टाइम्स होते हैं। इसके बाद जो है FOIA प्रोसेसिंग टाइम्स होते हैं, जिसको फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट कहते हैं। इन तमाम वेटिंग टाइम्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं, आप वहाँ इन वेटिंग टाइम्स को चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि यूएससीआईएस ने हाल ही में बताया है कि वो नए और जदीद तरीक़ेकार इस्तेमाल करने जा रहे हैं, जिससे एप्लीकेशन के प्रोसेसिंग टाइम्स मज़ीद बेहतर और दुरुस्त तरीके से मालूम किए जा सकते हैं, जिसमें वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम्स होगा, एम्प्लॉयमेंट ऑथराइजेशन होगा, ग्रीन कार्ड होगा और नेचुरलाइजेशन शामिल हैं। इस नए तरीक़ाकार की वजह से यूएससीआईएस ज़्यादा दुरुस्त प्रोसेसिंग टाइम बता पाएगा, और ये तरीक़ाकार फ़िलहाल जिन फॉर्म्स के प्रोसेसिंग टाइम्स बताएगा, उन फॉर्म्स में I-485, N-400, I-90,
I-751, I-765, I-102, I-526, I-817, I-824, I-829, I-914, I-924, N-600 और N-600K शामिल हैं। USCIS अब एस्टिमेटेड टाइम रेंज को पोस्ट किया करेगा इन फॉर्म्स के हवाले से अपनी वेबसाइट पर। इसमें पहले नंबर का मतलब होगा कि इस फॉर्म को इस वक्त तक 50% मुकम्मल कर लिया जाएगा, जबकि दूसरे नंबर का मतलब होगा कि इस फॉर्म को 93% मुकम्मल कर लिया जाएगा। और ये दिए गए टाइम्स गुज़श्ता महीने की परफॉर्मेंस की बुनियाद पर होगा और ये टाइम्स हर महीने अपडेट होते रहेंगे और इन फॉर्म्स के अलावा बाकी सब फॉर्म्स पर पुराना तरीकाकार ही इस्तेमाल होगा। अब बात करते हैं बैकलॉग्स के हवाले से। तो आप जानते हैं कि प्रेसिडेंट बाइडेन ने साबका सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से लगाए गए तमाम इमिग्रेशन बैन, ट्रैवल रेस्ट्रिक्शंस और प्रेसिडेंशियल प्रोक्लेमेशंस को तकरीबन ख़त्म कर दिया है सिवाय चंद एक के। लेकिन फिर भी इन तमाम रेस्ट्रिक्शंस की वजह से दुनिया भर में तकरीबन 5 लाख लोग डॉक्यूमेंटरीली क्वालिफाइड होने के बाद अपने इंटरव्यूज का इंतजार कर रहे हैं और इन बैकलॉग्स को ख़त्म करने में वक्त लगेगा, क्योंकि उनके मुलाजमीन इस वक्त अपनी फुल कैपेसिटी में काम कर रहे हैं। और मज़ीद ये कि गुज़िश्ता एक महीने से ये देखने में आया है कि अब इस्लामाबाद एम्बेसी में बैकलॉग्स पर काम हो रहा है, जिसका सबूत ये है कि जो लोग पेंडेमिक से पहले एपी में थे, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसिंग में उनके केसेस चल रहे थे, उनमें से अक्सर लोगों को F3 और F4 कैटेगरीज में ईमेल्स आई थी कि वो अपने DS-260 फॉर्म को दिए गए लिंक पर जाकर रीसबमिट करें और उसके अलावा दिए गए लिंक पर जाकर अपनी पासपोर्ट साइज पिक्चर्स वाइट बैकग्राउंड के साथ अपलोड करें और उसके अलावा अपना मेडिकल रीसबमिट करवाएं, दोबारा से रीमेडिकल करवाएं। तो ये तमाम काम करने के बाद कुछ लोगों को वीज़ा इशू हुए हैं और जैसा कि इस वक्त पाकिस्तान में कोविड की सिचुएशन बहुत ख़राब है, जिसकी वजह से इस महीने कोई इंटरव्यू लेटर्स नहीं आए IR1 और CR1 के स्पेशली। तो उम्मीद है कि जैसे ही कोविड-19 की सिचुएशन कुछ पाकिस्तान में मज़ीद बेहतर होगी तो उम्मीद है कि मज़ीद आगे चल के जो है वो वीज़ा इंटरव्यूज़ दिए जाएंगे और लोगों को इंटरव्यू लेटर्स आना शुरू हो जाएंगे, इंटरव्यू की ईमेल्स आना शुरू हो जाएंगी। लेकिन अभी जब तक कोविड-19 की कंडीशन सही नहीं है तो उस हवाले से कुछ कहा नहीं जा सकता। हाँ, एमरजेंसी वीज़ा अपॉइंटमेंट्स और इसके अलावा एम्बेसी के अंदर जिन लोगों के वीज़ाज एक्सपायर हो गए थे पेंडेमिक की वजह से, उनको सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं और उनको वीज़ा री इशू किए जा रहे हैं। तो अभी फिल वक्त कुछ भी कहना बैकलॉग्स के हवाले से या इंटरव्यूज़ के हवाले से वो मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि जिस तरह से कोविड की सिचुएशन चल रही है उसमें कुछ भी पेशगोई नहीं की जा सकती। तो बस ये थी हमारी आज की वीडियो। तो नेक्स्ट वीडियो में किसी नई मालूमात और नए टॉपिक के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए इजाज़त। अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदोनवा के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।